नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन आइए उससे पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कर्नाटक के हम्पी में आज से शुरू हो रही है G20 संस्कृति कार्य समूह की 4 दिवसीय बैठक। G20 सदस्यों सहित 43 देशों के प्रतिनिधि बैठक में लेंगे भाग। सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण जैसे तमाम विषयों पर होगा मंथन। 2024 के आम चुनाव के मद्देनजर भाजपा मिशन मोड में कर रही है काम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज राजधानी दिल्ली के छतरपुर में एक विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। रेलवे ने अनुभूति और विस्टाडोम कोच सहित एसी सीटिंग अकोमोडेशन वाली सभी ट्रेनों की एसी चेयर कार और एग्जीक्यूटिव क्लास में छूट योजना शुरू की। यात्रियों को मूल किराए पर अधिकतम 25% तक की मिलेगी छूट। उत्तर भारत के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा। मौसम विभाग ने कहा अन्य राज्यों में भी सक्रिय मानसून का असर देखने को मिलेगा। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश समेत कई राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। कश्मीर में लगातार हो रही बारिश के कारण पवित्र श्री अमरनाथ यात्रा आज भी अस्थायी तौर पर स्थगित। वहीं मौसम विभाग ने 24 घंटे तक बारिश का अलर्ट किया जारी। खेल की खबरों में कनाडा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन ने फाइनल में किया प्रवेश। वहीं पीवी सिंधु सेमीफाइनल हारकर प्रतियोगिता से हुई बाहर। और 4 महीने बाद मैदान पर उतरेगी भारतीय महिला क्रिकेट टीम। 3 T20 मैच की सीरीज के अपने पहले मुकाबले में आज बांग्लादेश से होगी भिड़ंत। तो आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। आपको बता दें कि कर्नाटक के हम्पी में आज से G20 संस्कृति कार्य समूह की तीसरी बैठक शुरू होगी। इस 4 दिवसीय बैठक में 40 से अधिक देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। बैठक में सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण जैसे तमाम विषयों पर मंथन होगा। हम्पी एक प्रमुख पर्यटन स्थल और विरासत केंद्र है। हम्पी में G20 प्रतिनिधियों के लिए एक लाइट एंड साउंड शो का भी आयोजन होगा। संस्कृति कार्य समूह की बैठकों में 4 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को मुख्य रूप से शामिल किया गया है, जिसमें सांस्कृतिक संपदा का संरक्षण और पुनर्स्थापन, सतत भविष्य के लिए हेरिटेज का उपयोग, सांस्कृतिक और रचनात्मक उद्योगों और रचनात्मक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए डिजिटल तकनीकों का लाभ उठाना शामिल है। तो हम्पी G20 संस्कृति कार्य समूह की तीसरी बैठक की मेजबानी करने के लिए पूरी तरह तैयार है। बैठक में G20 सदस्य देशों, आमंत्रित देशों, क्षेत्रीय समूहों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के कई प्रतिनिधि शामिल होंगे। आपको दिखाते हैं हम्पी से एक खास रिपोर्ट। मेरे पीछे ये विशाल और शक्तिशाली पत्थर के इस रथ को देखकर आप समझ गए होंगे कि मैं इस वक्त हम्पी में खड़ी हूँ। हम्पी वो शहर जो 15वीं सदी में कभी विश्व का पहला हिंदू साम्राज्य माना जाता था, विजयनगर एम्पायर की राजधानी। और आज हम्पी विश्व भर में संस्कृति, कला और भारत की अद्भुत धरोहर का एक चिन्ह और निशान है। यूनेस्को ने हम्पी को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है और ये जो पत्थर का रथ है ये एक चिन्ह है विश्व भर में। हम्पी की पहचान आज भी याद दिलाती है, हम्पी की पहचान को जिंदा रखता है। और इसी हम्पी में हो रहा है तीसरा कल्चरल वर्किंग ग्रुप का G20 सम्मेलन। ये तीसरा सम्मेलन है जहां पर विश्व के G20 के कई देश, करीब 40 से ज्यादा देश, G20 के देश और G20 के इनवाइटी देश जो हैं हम्पी पहुंचेंगे और इस विशाल परिसर को देखेंगे। और कल्चरल वर्किंग ग्रुप के तहत यहाँ पर भारत के इतिहास का जो हिस्सा है हम्पी, यहाँ पर उन्हें साउंड एंड लाइट शो के तहत उन्हें इससे परिचय कराया जाएगा।
G20 के तमाम डेलीगेट जो है इन हम्पी के इन रूइंस को देखने के लिए यहां पर पहुंचेंगे। G20 की शेरपा मिनिस्ट्रियल लेवल की बैठक भी हम्पी में हो रही है और विश्व में जो G20 देश हैं इन तमाम देशों के वरिष्ठ मंत्री यहां पर पहुंचेंगे और ये जो एजेंडा रहेगा इस बैठकों के दौरान ये साफ होगा कि किस तरह से भारत वसुधैव कुटुंबकम का जो मोटो लेकर चल रहा है और भारत अपना विशाल और प्राचीन इतिहास को आज भी जिंदा रखा है वो याद ताजा दिला रहा है। तो आने वाला पूरे 5 दिनों में 5 या 6 दिनों में हम्पी के इस क्षेत्र में हम्पी का ये जो खंडर है ये जाग उठेगा और ये खंडर इतिहास बयान करेगा। कैमरामैन वासुकी और उत्तम के साथ आयशा खानम, डीडी न्यूज, हम्पी। और गुजरात के केवड़िया में कल से G20 की व्यापार और निवेश कार्य समूह की तीसरी बैठक का आयोजन होगा। इस 3 दिवसीय बैठक में G20 सदस्य देशों, आमंत्रित देशों, क्षेत्रीय समूहों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 75 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। बैठक का प्रमुख उद्देश्य वैश्विक व्यापार और निवेश से संबंधित मुद्दों पर भारत की G20 अध्यक्षता में रखे गए कार्योन्मुख प्रस्तावों को पूरा करने पर आम सहमति बनाना होगा। बैठक के पहले दिन व्यापार अवसंरचना पर एक संगोष्ठी में वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं GVC के विस्तार में लॉजिस्टिक्स की भूमिका और सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम यानी कि MSME के वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं GVC के साथ एकीकरण पर चर्चा होगी। संगोष्ठी के बाद G20 प्रतिनिधियों के लिए राज्य सरकार द्वारा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दौरा और रात्रि भोज का आयोजन होगा। 11 और 12 जुलाई को तकनीकी सत्र आयोजित होंगे, जिसके दौरान G20 अध्यक्षता के प्रस्तावों पर G20 सदस्य देशों, आमंत्रित देशों से विशिष्ट सुझाव, टिप्पणियां मांगी जाएंगी। इन सुझावों को मंत्री स्तरीय विज्ञप्ति का मसौदा तैयार करते समय उपयुक्त रूप से शामिल किया जाएगा, जिसे आगामी अगस्त माह में जयपुर में होने वाली G20 व्यापार और निवेश मंत्री स्तरीय बैठक के दौरान अपनाया जाएगा। और आपको बता दें कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव और उससे पहले कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा मिशन मोड में काम कर रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंकना शुरू कर दिया है। जहां चुनाव को लेकर पार्टी में बैठकों का दौर जारी है, तो वहीं पार्टी के कई बड़े दिग्गज नेता लगातार रैलियां कर रहे हैं। इसी क्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज राजधानी दिल्ली के छतरपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। और रेल मंत्रालय ने अनुभूति और विस्टाडोम कोचों सहित वातानुकूलित बैठने की सुविधा वाली सभी ट्रेनों की AC चेयर कार और एग्जीक्यूटिव श्रेणी में छूट योजना शुरू की है। इस छूट मूल किराए पर अधिकतम 25% तक ये छूट होगी। लागू होने वाले अन्य शुल्क अलग से लगाए जाएंगे। ये छूट तत्काल प्रभाव से लागू की जाएगी। पिछले 30 दिनों के दौरान 50% से कम भरी सीटों वाली श्रेणियों वाली ट्रेनों को ध्यान में रखा जाएगा। पहले से सीट आरक्षित करा चुके यात्रियों के किराए का कोई रिफंड स्वीकार्य नहीं होगा। उन ट्रेनों के मामले में जहां पर किसी विशेष श्रेणी में फ्लैक्सी किराया योजना लागू है और सीटें कम भरती हैं, सीटों को भरने के उपाय के रूप में शुरू में फ्लैक्सी किराया योजना को वापस लिया जा सकता है। छूट की ये योजना अवकाश, त्योहार, स्पेशल आदि के रूप में चलाई जाने वाली विशेष ट्रेनों पर लागू नहीं होगी। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। यहां पर ब्रेक के उस पार खबरों का ये सफर जारी रहेगा। आप देखते रहिए टीटी न्यूज। रूठी है तो मना ले बंधु, अरे अब के घर बसा ले बंधु। घर है यार घर बार नहीं, दीवार तो है हम वार नहीं। तो पुट्टी भर ले, तो पुट्टी भर ले, तो पुट्टी भर ले। कहानी जो भी हो, वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। आजा। कैसा रहा काम का पहला दिन? अच्छा था।
दीदी, आप गर्भ निरोधक गोलियां लेती हैं? हाँ, क्यों? नहीं, वो गांव में बुआ जी कहती थी कि सर टकराने से सर पे सींग निकल आते हैं, या फिर फल का बीज खा लिया तो पेट में पेड़ उगेगा, है ना? और ये भी कहती होगी कि गर्भवती औरतों को नदी नहीं पार करनी चाहिए। बुआ जी तो ये भी कहती होगी कि लड़कियों को नौकरी नहीं करनी चाहिए। तुम तो करती हो। बुआ जी की सब बातें कब से मानने लग गई। यूं ही रह मत मानो, गोली की सच्चाई को जानो। नए जमाने की गर्भ निरोधक गोलियां हैं आसान, असरदार और भरोसेमंद। तभी तो विश्व भर में करोड़ों महिलाओं को गोली में विश्वास। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात करते हैं मौसम की। मौसम विभाग ने दिल्ली और एनसीआर के कई स्थानों पर आज हल्की से मध्यम तीव्रता की बारिश का अनुमान जताया है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 2 घंटों के दौरान दिल्ली के जाफरपुर और नजफगढ़ तथा एनसीआर के गुरुग्राम और मानेसर के इलाकों में गरज के साथ बारिश होने की संभावना जताई है। उधर हरियाणा के कैथल, करनाल, राजौंद, असंध, सफीदों, पानीपत, गोहाना, गन्नौर, सोनीपत, खरखौदा, पलवल, होडल के आसपास के इलाकों में भी हल्की से मध्यम तीव्रता की बारिश का पूर्वानुमान है। उत्तर प्रदेश के गंगोह, शामली, कांधला, बड़ौत, दौराला, बागपत, मेरठ, खेकड़ा, किठौर, गढ़मुक्तेश्वर और सिकंदराबाद, बुलंदशहर, नंदगांव, बरसाना, राया और मथुरा के कुछ एक भागों में भी बारिश होने की संभावना जताई गई है। और उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश का दौर जारी है। पर्यटन नगरी नैनीताल में भी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार हो रही बारिश से कई इलाकों में भूस्खलन हो गया है, जिससे लोगों की आवाजाही में परेशानी हो रही है। वहीं कई स्थानों पर पहाड़ी से मलबा और पत्थर गिरने के कारण यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और असम में बाढ़ की स्थिति फिर से गंभीर हो गई है। पिछले कुछ दिनों से राहत के राज्य के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश जारी है। दिबांग नदी, दिखौ और ब्रह्मपुत्र खतरे के स्तर से ऊपर बह रही है। बाढ़ प्रभावित जिलों की संख्या बढ़कर 7 पहुंची है, जिनमें विश्वनाथ, धेमाजी, कामरूप, लखीमपुर, चराईदेव, जोरहाट, शिवसागर हैं। नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार राज्य के कई हिस्सों में आज भारी बारिश होने की संभावना है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार बाढ़ से प्रभावित लोगों की संख्या 29,000 से अधिक हो गई है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 122 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं, जिनमें धेमाजी, लखीमपुर और विश्वनाथ में सबसे ज्यादा बाढ़ से प्रभावित है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ साथ स्थानीय प्रशासन की टीमें भी लगातार बाढ़ की स्थिति पर नजर रख रही हैं। मौसम विज्ञान केंद्र ने हिमाचल प्रदेश में आज भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। 6 मील तक भूस्खलन होने के कारण मंडी कुल्लू राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद कर दिया गया है। चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग भी भूस्खलन के कारण बंद है। इससे कुल्लू मनाली का संपर्क राज्य के शेष हिस्सों से कट गया है। चंडीगढ़ से शिमला जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी जगह जगह भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। किन्नौर में शनिवार से रुक रुक कर बारिश से किन्नौर कैलाश ट्रैकिंग यात्रा आगामी आदेश तक के लिए रोक दी गई है। मौसम विभाग ने राज्य में 10 जुलाई के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। पूरे प्रदेश में 14 जुलाई तक बारिश का सिलसिला यूं ही जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों को संबंधित विभागों की ओर से जारी एडवाइजरी और दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा है। राज्य के सोलन जिले में भूस्खलन और भारी बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जिले के दोची में 3 भवन जमींदोज हो गए हैं, जबकि कुल्लू जिले में लगातार हो रही वर्षा के चलते श्रीखंड महादेव यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं से खराब मौसम में यात्रा न करने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की गई है।
मौसम विभाग ने भारी बारिश की स्थिति में कांगड़ा, चंबा, शिमला, मंडी, कुल्लू, सिरमौर, सोलन, ऊना जिलों में अचानक बाढ़ आने की भी आशंका जताई है। मूसलाधार बारिश से प्रदेश भर में 133 सड़कें बंद हैं। हवाई उड़ानें और ट्रेनें भी बाधित हैं। और नंदिनी मित्तल शिमला से हमारे साथ हमारी सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। नंदिनी जी, काफी जिस तरह से बारिश के बाद स्थिति काफी गंभीर हो गई है, कई सड़कें जो है टूट गई हैं, भूस्खलन हो रहा है, क्या अभी जो ताजा स्थिति है किस तरह की है, आप हमारे दर्शकों को बताइए। शाला, अभी अगर बात की जाए तो पिछले 2 दिनों से लगातार वर्षा हो रही है हिमाचल प्रदेश में। 10 जो जिले हैं वो खासा प्रभावित हैं और जो लाहौल स्पीति का इलाका है वहां पर तो बर्फबारी का भी समाचार मिल रहा है। जैसा कि आपने कहा कि रेल और हवाई सेवाएं बाधित हैं। ब्यास नदी और सतलुज जो नदी है वो उफान पर है। जगह जगह बांध में पानी की जो मात्रा है वो बढ़ जाने के कारण, उनका जल स्तर बढ़ जाने के कारण फ्लड गेट्स को खोल दिया गया है। अगर हम मंडी से कुल्लू जाने की कोशिश करें तो दोनों जो मार्ग है, एक राष्ट्रीय राजमार्ग, एक जो वाया कटोला, जिसे हम जब राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होता था तो इसको वैकल्पिक मार्ग की तरह इस्तेमाल करते थे, वो भी बंद है। तो फिलहाल जो है कुल्लू मनाली में जो पर्यटक गए हैं वे वापस नहीं लौट सकते हैं। कोशिश की जा रही है क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही है। तो जैसे ही बारिश रुकेगी तो स्थिति को सामान्य करने की कोशिश की जाएगी और यातायात को बहाल करने की कोशिश की जाएगी। चंडीगढ़, अगर शिमला की बात करें तो वहां पर भी जगह जगह भूस्खलन हो रहा है। पिछले दिनों एक वीडियो भी आया था जिसमें भूस्खलन के कारण गाड़ियां बिल्कुल बच गई थी, उस पर पत्थर चट्टाने गिरते गिरते बच गई थी। कल जो है जो रेल मार्ग है वो भी बाधित है कल से, क्योंकि रेल कार जो है वो सोलन के पास उलट गई है। फिलहाल कहा जाए तो सेब का मौसम है। सब कुछ होने के बावजूद जो सड़क मार्ग है वो क्योंकि नए राष्ट्रीय राजमार्ग बने हैं, अभी वो स्थिर नहीं है, इसके कारण बंद है। यही कारण है कि सरकार ने सभी आने वाले पर्यटकों व स्थानीय लोगों को एडवाइजरी जारी की है कि वे दूर दराज के इलाकों में ना जाएं, ट्रैकिंग पर ना जाएं और जब तक जरूरी ना हो राष्ट्रीय राजमार्गों पर भी ना निकलें, नदी नालों से दूर रहें और पूरी सावधानी बरतें। चलिए नंदिनी जी, आप अपनी नजर बनाए रखिए, आगे फिर आपसे संपर्क करेंगे। फिलहाल धन्यवाद ये इनपुट्स हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। और जम्मू एवं कश्मीर में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग दूसरे दिन भी बंद रहा और इससे देश के शेष हिस्सों से कश्मीर का संपर्क टूट गया है। हाईवे पर हजारों की तादाद में वाहनों की कतारें लगी हुई हैं। जाम से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। उधमपुर में लोगों को आगे जाने से रोकने के लिए पुलिस की तैनाती कर दी गई है। और कश्मीर में लगातार हो रही बारिश और बर्फबारी के कारण श्री अमरनाथ यात्रा आज भी अस्थायी तौर पर स्थगित है। श्रद्धालुओं को आधार शिविर, बालटाल और पहलगाम से आगे नहीं जाने दिया गया। यात्रा को लेकर प्रशासन लगातार दिशा निर्देश जारी कर रहा है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कल ट्वीट करके जानकारी दी कि खराब मौसम के कारण अमरनाथ यात्रा फिलहाल स्थगित कर दी गई है। मौसम में थोड़ा भी सुधार होते ही फंसे हुए यात्रियों को निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं मौसम विभाग ने 24 घंटे तक बारिश का अलर्ट जारी किया है और मौसम ठीक होने के बाद ही श्री अमरनाथ यात्रा बहाल की जाएगी। इस बीच विभिन्न आधार कैंपों में यात्रियों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। मौसम में सुधार होते ही फिर से यात्रा शुरू करने की बात भी कही जा रही है। प्रशासन के साथ विभिन्न कैंपस में देश भर से आए डॉक्टर्स भी अपनी सेवा दे रहे हैं और ऐसे ही स्वयंसेवी डॉक्टर्स से चंदनबाड़ी बेस कैंप में बात की है हमारी संवाददाता रमा त्यागी ने। में मौजूद इस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 18 डॉक्टर्स हैं जो कि देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए हैं और यहाँ पर अपनी सेवा दे रहे हैं। उनसे हम उनके अनुभव यहाँ पर जान लेते हैं और किस तरह की चुनौती के लिए वो तैयार भी हैं, ये भी उनसे जानेंगे। सर, आप पूरे देश के से यहाँ से अलग अलग स्टेट से सभी स्पेशलिटी के डॉक्टर्स आते हैं और वो सेवा भाव के हिसाब से आते हैं, वॉलंटरीली अधिकतर आते हैं
हम यहाँ परसों आए हैं, हमें यहाँ पे बहुत वैरायटी ऑफ पेशेंट्स अभी तो जो मिल रहे हैं वो मोस्टली तो सांस फूलने की प्रॉब्लम से ही हैं। तो हमारे पास ऑलमोस्ट सारी फैसिलिटी हैं, थैंक्स टू सर, हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ अभी यहाँ पे अवेलेबल हैं, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स एंड सारी मेडिसिन हैं। तो वी आर होपफुल कि हम पेशेंट्स को अच्छी तरह से ट्रीट कर सकेंगे। यहाँ पे जब से मैं आया हूँ, आई हैव सीन दैट एवरीवन हैज बीन वेरी सपोर्टिव एंड वी हैव टेकन केयर ऑफ एवरी पेशेंट दैट हैज कम आवर वे, स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोवाइडिंग मेडिसिन्स एंड क्रिटिकल केयर। इट हैज बीन ऑल वेल इक्विप्ड विद अ टीम ऑफ डॉक्टर्स एंड एवरीवन हैज बीन वेरी सपोर्टिव हियर। आप लोग काम तो कर ही रहे हैं, कितनी बड़ी सेवा भी है ये यहाँ पर, क्या नहीं अपने आप में ये बड़ी सेवा है। इट नीड्स नॉट टू बी, मतलब बोलना नहीं है कि इतनी बड़ा कितनी बड़ी सेवा है। इट इज इटसेल्फ इन अ बिग डील। मतलब यात्रा जो है, इनको सर्व करना, क्रिटिकल केयर, एवरीथिंग इंक्लूडिंग फ्रॉम बेसिक्स टू एवरीथिंग, ये बहुत बड़ी सेवा है अपने आप में। मैं यहाँ मोस्टली अपनी इच्छा से आया हूँ और सेवा भाव से आया हूँ। डॉक्टरी तो हम वहाँ भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ करने में हमें एक अलग एक्सपीरियंस मिल रहा है। मोस्टली यहाँ पेशेंट जाने के लिए आता है और हमारा मेन मकसद रहता है कि उसको स्टेबल करने के बाद हम भेजें। कोई भी मरीज यहाँ से निकलने के बाद परेशान ना हो। और हमारा एक मेन मोटिव रहता है कि अगर कोई व्यक्ति रियल में उसको दिक्कत है तो उसको हम सलाह देते हैं कि आप 1 दिन 2 दिन यहाँ रुको, उसके बाद आप सेटल हो जाओगे, उसके बाद हम आपको भेजेंगे। किसी को फोर्सफुली हम ऐसा नहीं कहते कि नहीं आप नहीं जा सकते, हम उनको स्टेबल करके भेजते हैं उनके सेवा भाव के लिए। मैं भी विलिंगनेस से आई हूँ एंड देयर आर मेनी पेशेंट्स जो फीमेल पेशेंट्स होती हैं, दे आर नॉट कंफर्टेबल टू एक्सप्रेस कि हमें ये प्रॉब्लम है या कुछ दिक्कत है। तो वी हेल्प देम, वी सपोर्ट देम, उनको कंफर्ट करते हैं, मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, सब कुछ देते हैं और फिर उनको आगे भेज देते हैं। So it's been a good experience till now and we are waiting कि it hopefully it will go good. यहाँ पर हम जो भी टीम आई है, पिछले साल भी थी, बहुत कोऑपरेटिव है। हमें बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे एक्सपीरियंस डॉक्टर्स के साथ काम करना, या टीम एज अ टीम, होल टीम, चाहे वो मिलिट्री के हो, चाहे आईटीबीपी, चाहे किसी भी यूनिट के हो, हम मिलकर यहाँ पर काम करते हैं और यात्रियों की सेवा के लिए काम करते हैं हम यहाँ पर। तो ये डॉक्टर्स जो यहाँ पर आए हुए हैं देश के विभिन्न हिस्सों से, इनका कहना है कि ये अपनी इच्छा से यहाँ पर आए हैं अमरनाथ यात्रा में, यहाँ की चुनौतियों को देखते हुए और मानव मात्र की सेवा के लिए, जो अपने आप में इस यात्रा को सफल बनाने में एक बहुत बड़ा योगदान है। कैमरामैन शुभम शर्मा के साथ रमा त्यागी, डीडी न्यूज, चंदनवाड़ी। और एक खबर आ रही है इस समय, उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले के थाना मुनी की रेती की चौकी 82 इलाके में एक वाहन के खाई में गिर जाने से 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। रविवार की मध्य रात्रि में सोनप्रयाग से ऋषिकेश आ रहे ये वाहन के खाई में गिरने से यह हादसा हुआ है। वाहन में सवार कुल 11 लोगों में से 5 लोगों को एसडीआरएफ ने सुरक्षित ढंग से रेस्क्यू कर लिया है, वहीं 3 लोग अभी भी लापता हैं। एसडीआरएफ की ओर से राहत और बचाव के कार्य जारी हैं। वहीं वहां पर सवार लोग दिल्ली, पंजाब, हैदराबाद और बिहार के बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार उस वक्त यह हादसा हुआ जब उत्तराखंड नंबर का मैक्स वाहन मालाकुंती पुल से होटल आनंद काशी के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग से गुजर रहा था। वाहन गंगा नदी की ओर खाई में गिरा है। और जयप्रकाश इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं टिहरी गढ़वाल से, उत्तराखंड से। जयप्रकाश जी, ये किस प्रकार से ये हादसा हुआ है, क्या कुछ इसके कारण रहे, सबसे पहले तो ये बताइए। ये रात्रि को 3 बजे लगभग बता रहे हैं कि ये दुर्घटना हुई है, दुर्घटना हुई है। और ये बताया जा रहा है कि क्योंकि यहाँ समय बारिश हो रही है, बारिश के पत्थर, पहाड़ी से पत्थर गिरने के कारण जो है मैक्स जो है अंततः होकर जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, वो गंगा नदी में जा समाई है। ये रात्रि 3 बजे के बाद जैसे ही इसकी जानकारी पुलिस प्रशासन को, एसडीआरएफ को लगी, उन्होंने जो है बचाव और राहत कार्य शुरू कर दिया था, जिनमें से 5 लोगों को वहां से सुरक्षित निकाला गया है, उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है, जबकि 6 लोग इस नदी में समा गए थे, जिनमें से 3 के सब बरामद कर दिए गए हैं और 3 लोगों की खोज जारी है। जी, जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उस कब तक ये पता चलेगा कि सारे लोग निकाल लिए गए हैं? अभी रेस्क्यू जारी है, क्योंकि गंगा नदी उफान पर है, बरसात बहुत ज्यादा हो रही है पहाड़ी क्षेत्रों में, तो गंगा नदी में पानी बहुत ज्यादा है। तो एसडीआरएफ की और
जो भी था पुलिस टीम जो है लगातार रेस्क्यू कर रही है। इसमें ये कहा नहीं जा सकता कि कितने बजे तक ये पूरा हो जाएगा, लेकिन लगातार जो है पूरी टीम जो है काम कर रही है उस दुर्घटना स्थल पर। जयप्रकाश, ये भी बताइए कि ये वाहन का जो हादसा हुआ इसके पीछे क्या कारण था? क्या तेज रफ्तार वाहन जा रहा था या फिर क्या कुछ कारण बना कि जिससे वो खाई में जा गिरा? क्योंकि रात्रि की बात है, ऐसा बताया जा रहा है कि पहाड़ी से पत्थर गिर गए थे, रोड पर पत्थर गिरे थे और मैक्सो वाला जो है अपना मैक्सो नियंत्रण खो बैठा और वो गंगा नदी में चले गए। जी तो बिल्कुल अपने दर्शकों को बता दें कि ये बड़ा हादसा हुआ है, 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जयप्रकाश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों से इनपुट साझा करने के लिए। और रुक करते हैं अगली खबर का। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राष्ट्रीय कार्य समिति में 10 सदस्यों की नियुक्ति को मंजूरी दी है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों में सुरेश कश्यप, विष्णुदेव साय, धर्मपाल कौशिक, अश्विनी शर्मा, बंदी संजय कुमार, सोमावीर राजू, दीपक प्रकाश, किरोड़ीलाल मीणा और सतीश पुनिया शामिल हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। बात करें खेल की तो अपने आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले के 4 महीने बाद हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम इंटरनेशनल मुकाबला खेलने के लिए उतरेगी। आखिरी बार टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के साथ भिड़ी थी। आज शेरे बंगला नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में T20 सीरीज के पहले मैच में भारत का बांग्लादेश से मुकाबला होगा। बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज के लिए भारत ने राशि कनौजिया, मिन्नू मनी और बी अनुषा और उमा छेत्री के रूप में नए चेहरों को टीम में शामिल किया है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।